हेलो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो या कांस्टेबल हो, चाहे आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन से, जो कंप्यूटर की पीढ़ी है उससे 30 रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो हमारा जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 से 1956 तक का समय हमारा पहली पीढ़ी का माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी में जो हमारे ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस पर आधारित थे? तो हमारे जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह किस पर आधारित थे? हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं हमारे वे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की जो फुल फॉर्म भी होती है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी पर आधारित थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा चौथी पीढ़ी में उपयोग हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जिसे हम कृत्रिम बुद्धि भी हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और ये बनता है कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एआई की फुल फॉर्म हमारी यही होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बोले तो कृत्रिम बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा, एनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? जो हमारा एनिक कंप्यूटर था वह किस पीढ़ी का था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिवैक किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो था हमारा यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो ट्रांजिस्टर है हमारे, वह किस पीढ़ी में उपयोग हुए? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे सेकंड जनरेशन में उपयोग हुए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव। अगला प्रश्न है हमारा, आईसी यानी कि आईसी का उपयोग कब शुरू हुआ? जो आईसी है हमारी उसका उपयोग कब हुआ? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आईसी हमारी थर्ड पीढ़ी में उपयोग की गई। अगला प्रश्न हमारा 11, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जनरेशन में हमारा फोर्थ जनरेशन में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की विशेषता है? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन। अगला प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग भाषा थी। ये पहली पीढ़ी की जो भाषा थी हमारी वो मशीन लर्निंग भाषा थी।
अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असेंबली भाषा आई थी दूसरी पीढ़ी में। प्रश्न हमारा, तीसरी पीढ़ी की खासियत क्या थी? तीसरी पीढ़ी की जो खासियत थी वह स्लो तो नहीं चलता था, ये भी खासियत नहीं थी। लार्ज यानी कि छोटा साइज में, बड़े साइज भी नहीं थे। तीसरी पीढ़ी में जो हमारी प्रमुख विशेषता थी वह थी हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईसी का यूज हुआ था, उसमें आईसी यूज हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की कमी क्या थी? फास्ट भी चलते नहीं थे, स्मॉल भी नहीं थे, ज़्यादा हीट होते थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा हीट होते थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा हीट होते थे। अगला प्रश्न है हमारा, चौथी पीढ़ी की क्या खासियत थी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी में खासियत यह थी कि चौथी पीढ़ी में हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वह छोटा हो चुका था और उसके जरिए हमारे कंप्यूटर का साइज भी बहुत कम हो चुका था। यह खासियत थी चौथी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी का क्या लक्ष्य है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पांचवी पीढ़ी का जो हमारा लक्ष्य है वो एआई है। अगला प्रश्न है हमारा, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था IBM। अगला प्रश्न है हमारा, IBM PC किस पीढ़ी का था? जिससे कि प्रश्न अभी आया, एक प्रश्न को बदल दिया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। अगला प्रश्न है हमारा 21, पहली पीढ़ी में मेमोरी क्या थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक टैप था। जो मैग्नेटिक टैप था वो हमारा पहली पीढ़ी में था। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी की मेमोरी क्या थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक कोर दूसरी पीढ़ी में हमारा उपयोग हुआ। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तीसरी पीढ़ी में क्या सुधार हुआ? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइज, स्पीड, रिलेटिव। तो इस प्रश्न का सभी आंसर सही है, तो ऑल ऑफ दीज यानी कि डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पांचवी पीढ़ी का क्या उदाहरण है? पांचवी पीढ़ी का जो उदाहरण हमारा AI रोबोट पर उदाहरणित है। इस प्रश्न का हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। 26, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? जो हमारा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह स्मॉल तो थे नहीं मीडियम थे, वेरी लार्ज, हमारा वेरी लार्ज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह बहुत बड़े थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रिलेयबिलिटी, पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उनकी चौथी पीढ़ी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्स। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला। फिर अगला प्रश्न है पांचवी पीढ़ी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन लिंक थिंकिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।